हमारे साथ कुछ भी किया तो मैं यही सोचती थी आप हमारी सगी बहन, मैं सारी बातों को भूल जाती हूँ। लेकिन आपकी वजह से हमारे थानेदार साहब को अपनी वर्दी देनी पड़ी, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और तो और आपकी वजह से हमारे नाबालिग होने का राज बाहर आया। उस समय मैं चुप थी क्योंकि उस समय हमारी गलती थी, यहाँ आप गलत हैं। और इस गुनाह की सजा तुझे मिलकर रहेगी दृष्टि। पहली हरकत को तो गलती का दर्जा मिल गया, दूसरी हरकत को गलती का दर्जा नहीं मिलेगा। बेहतर ये होगा कि हमारे घर से फौरन इसी वक्त बाहर चली जाओ। मैंने पता है मेहनत करने से आपको बहुत एलर्जी, इसीलिए वायु भाई साहब ने सब कुछ पहले से ही करके रखा है। सिर्फ बुलबुल भाभी मेरी भाभी नहीं, आप भी हो एक्स भाभी, तो आपकी हेल्प करना भी मेरा ही फर्ज है। तो आपका बैग अटाइची आंटी सा लीजिए और पतली गली से कट लीजिए। शेष यहाँ नहीं, इसीलिए आप लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। अगर वो यहाँ होते तो वो भी निकाल देते। तुम्हें दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। बिना इजाजत के इस कमरे में आ सकती हो। आ जाओ। सर साहब, अब तो आपको सारी सच्चाई पता चल गई ना कि उस रात बाल सुधार गृह में मैंने आपको ना बुलाया था जानबूझ के। मैं तो चाहती थी और मैंने कोशिश भी की थी कि आप हमारे से दूर रहें, पर मैं फिर भी आया क्योंकि मुझे फिक्र थी तुम्हारी बुलबुल। और जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं खुद को राज देख रही हो कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। क्या बात करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या बोलोगी तुम मुझसे और क्या सुनूं मैं? सब तो खत्म हो गया। आज आप जिस मोड़ पर सबके जिम्मेदार मैं। दृष्टि जी ने बहुत गलत किया हमारे साथ, लेकिन उससे हमारा झूठ छूटा ना हो जाएगा। लेकिन खाटू श्याम जी की कसम, हमारा कभी ये इरादा ना था कि आपकी वर्दी ऐसे आपसे छिन जाए। वो मुझे बस एक सवाल का जवाब दो। जब शादी करके मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया तो मैंने तुमसे बस एक बात कही, तुम्हारे मन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे बात करना। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा बुलबुल। मैं हूँ साथ तुम्हारे। तुमने को सच क्यों नहीं बोला? क्यों झूठ बोलती रही तुम मुझे?
इसी कमरे में था ना तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, एक बार तो बोलने की कोशिश कर। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो झूठ हमारे गले का फंदा बना हुआ है वो आपके जीवन को इस तरीके से बर्बाद कर दे। तुम हजारों दलील दे दो, लेकिन जो धोखे से तुमने चोट दी है ना, तुम्हारी ये बातें उस धोखे पर मरहम का काम नहीं करेगी। अगर तुम एक बार अपनी उम्र का सच मुझे बताती बुलबुल, एक बार बताने की कोशिश तो करती, हम कोई ना कोई रास्ता निकालते, कोई तरीका निकालते बुलबुल, हम आपस में बात करते, इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन तुमने एक भी बार मुझे नहीं बोला। एक बार भी बोला होता ना तुमने, हमारी जिंदगी की किताब के ये पन्ने हमारी कोई और कहानी कह रहे होते, आज ये हालात नहीं होते हमारे। सब मेरी गलती, सब हमारी बेवकूफी की वजह से हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी। पर बात बताई तो नहीं ना बुलबुल, बात तो नहीं बताई। मैं मानता हूँ जिस तरीके से हमारी शादी हुई, हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन फिर तो दोस्ती हुई ना हमारे बीच में। दोस्त, धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझ रहे थे, तुम्हारे दिल में मेरे दिल में एक दूसरे के लिए हो तो रहा था सब कुछ। तुम जानती हो जब कोई अपना धोखा देता है ना, तो वो दर्द, वो तकलीफ किसी बेगाने की पीठ में छुरा घोंपने के दर्द से भी ज्यादा दर्दनाक होता। और मेरा विश्वास मानो, वो दर्द बर्दाश्त करने के लायक नहीं होता। घुटन होती है अकेली। इस घुटी पर मेरी वर्दी सजा करती थी, शान से, रौब से, और अब ऐसा लगता है कि यही घुटी मेरा मजाक बना रही है कि तुम्हारी हमसफर, तुम्हारी हमसाया, तुम्हारी अपनी बुलबुल, तुम्हारी जीवन साथी तुम्हें इतना बड़ा धोखा देकर चली गई। और मेरा तुरंत मन करता है कि मैं तुम्हारे पास आऊं, तुमसे बातें करूं, तुम्हें पकड़ूं, अपने दिल का हाल बयां करूं, लेकिन उसी वक्त मेरा दिमाग भी मुझे कहता है कि तुम वही इंसान हो जिसने मुझसे बार बार झूठ बोला, जिसकी वजह से मेरी वर्दी चली गई, जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया, जिसने एक बार भी मेरे पर विश्वास नहीं किया। और अब तुम लाख कोशिश करो, जितना पश्चाताप करना है करो, जिससे बात करनी है करो, जिससे हाथ, ये वर्दी नहीं दिला पाओगे तुम मुझे वापस। ये वर्दी इस खूंटी पे दोबारा कभी ढंगी नहीं होगी, और यही सच्चाई है। और आप तो यहाँ पे गिरी हुई निकली। आप तो बड़ी गिरी हुई टाइप की हो जीजी। हंस ले बुलबुल, हंस ले, जितना हंसना है हंस ले। एक बात याद रख ली, मुझे उस घर से कभी निकाल नहीं पाएगी, क्योंकि तुरुप का इक्का अभी भी मेरे पास ही है। तो देख अब मैं क्या करती हूँ। अब तो सच्चाई आपके सामने, सब कुछ साफ है कमिश्नर बाबा साहब, कि जो कुछ भी हुआ उसमें दृष्टि जी और उस रतन चौहान का हाथ था। मैंने उस दिन भी आपको ये सारी बात बताने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि आपने हमारी कोई बात ना सुनी। मुझे पूरा भरोसा था अमीर पर बुलबुल, लेकिन मैं क्या करता। तब पैदा किए गए हालात और मेरे ऊपर आए प्रेशर की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप कर दीजिए ना, अब तो सच्चाई आपके सामने। हमारे थानेदार साहब को उनकी नौकरी, उनकी वर्दी उन्हें वापस दे दीजिए। और अब जब रतन चौहान की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, तो आपसे ऊपर जो मिनिस्टर्स हैं वो भी तो इस बात के लिए मानी जाएंगे ना। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है।
उस वीडियो से ये तो साबित हो जाएगा कि दृष्टि और रतन ने मेरे खिलाफ साजिश की थी, लेकिन उससे हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि मैं बेगुनाह हूं। क्यों बेगुनाह साबित ना हो सकते हो? सबूत आपके पास है कमिश्नर बाबा साहब। अब तुम्हारे थानेदार साहब को उनकी वर्दी मिल जानी चाहिए ना। वो सिर्फ खाकी रंग की यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि विश्वास है। हमारे देश की जनता, हमारे देश की आवाम का विश्वास, और उसे बस यूं ही नहीं मांगा जा सकता, उसको कमाना पड़ता है। इसलिए तब तक मुझे मेरी वर्दी इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। तो कैसे मिल सकती है? आपको तो पता है कि मेरी वर्दी मेरा पहला प्यार है, और वो मैंने बस इसीलिए लौटाई क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया था मुझ पर से। लोगों ने तो मान लिया था कि जो उनका रक्षक है अब वही उनका गुनहगार भी। तो जब तक उनका विश्वास वापस लौट कर नहीं आता, मुझे मेरी वर्दी नहीं मिल सकती। क्या थानेदार साहब की वर्दी वापस लाना अब लोगों के हाथ में? ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों को कोई भी छोटी खबर, थोड़ा सा मुरब्बा, थोड़ा सा अचार और कैरी का चुन्ना लगाकर परोस दो, वो तो उसी को चटकारे लेकर खाने लग जाते। ऐसे में उन्हें एक नेक और अच्छे पुलिस अफसर की पहचान कैसे होगी? कैसे याद होंगे उन्हें? अब जनता को तब तक मेरी याद वापस नहीं आएगी जब तक मैं कोई ऐसा बड़ा काम ना कर दूं जिससे मैं उनका मान, सम्मान, उनकी इज्जत, प्यार सब वापस कमा सकूं। मुझे मेरी वर्दी सिर्फ तब मिलेगी जब मैं सबका भरोसा जीत पाऊं। वीर सही कह रहा है अंकल। वीर को दोबारा पब्लिक हीरो बनना होगा। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस शहर की, इस देश की जनता को वीर में फिर से अपना भाई, अपना बेटा दिखाई दे। वो ये देखे कि वीर गलत नहीं था, वो आज भी वही ईमानदार आईपीएस ऑफिसर है। वीर को कोई बहुत बड़ा केस सॉल्व करना होगा जो इसे पार्षद से लेकर देश के राष्ट्रपति तक उनकी नजरों में उसे ऊपर कर दे। तो सिर्फ तभी वीर की वर्दी उसे वापस हो सकती है। लेकिन ऐसा केस उसे मिलेगा कैसे? वही तो सबसे बड़ी मुश्किल है अंकल। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन ना। हमारे थानेदार साहब ने ना हमारे को एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी कि जब भी कोई चीज वो इम्पॉसिबल लगे ना तो उसका संधि विच्छेद कर देना चाहिए। तो इम्पॉसिबल का हुआ अब I + M + पॉसिबल। इसका मतलब है I am पॉसिबल। हर नामुमकिन चीज में एक मुमकिन चीज छुपी होती। थानेदार साहब की भी अच्छाई सबको दिखाना मुमकिन है। अब आप देख लीजिएगा कमिश्नर बाबा साहब, बहुत जल्दी इस देश की जनता हमारे थानेदार साहब को उनकी वर्दी वापस लौटाएगी। ये सब कुछ बुलबुल ने किया है। उसी ने हम दोनों का भांडा फोड़ा है। मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। वो वीडियो ऊपर प्रशासन तक पहुंच गई है। उस वीडियो को फैलने से तो मैंने रोक लिया, लेकिन मेरी राजनीति का सारा खेल खत्म हो गया। मुझसे मेरी इलेक्शन की टिकट छीन ली गई है। मेरी भी घर से सामान समेत विदाई हो गई और वो वर्णिका की बच्ची भी मेरे खिलाफ हो गई। खैर उसे तो मैं संभाल लूंगी। उसके बाप की नस जो मैंने दबाई। देख के नहीं चला सकते क्या? लो, आगे तुम्हारी सुपुत्री वर्णिका। एक काम करो, तुम मुझसे बात करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्यों बुलाया मुझे आप? एक ही दिन में रंग बदल दिया तुमने। हाँ ठीक है, मैं भी अपने आप में थोड़े बदलाव ले आती हूँ। तुम्हारे प्यारे पापा का राज सबको बता दो। बता दो। तुम्हें जो करना है कर लो, नोबडी केयर्स। तुम कब से मुझे ये राज का बोल के धमका रही हो? पता नहीं कोई राज है भी सच में या ये भी तुम्हारा एक झूठ है। और तुमने जो हरकत मेरी फैमिली के अगेंस्ट की है ना, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करने वाली।